तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजीआर पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करें कैलेंडर को। कैलेंडर की आपकी क्लास हो चुकी है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कैलेंडर का जो ये पार्ट 2 रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे, वो डिस्कस करेंगे हम कि किसी भी तिथि का दिन कैसे निकालें। जैसे कि क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में कि यदि 15 अगस्त 1947 को बुधवार है तो 20 जनवरी 2047 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं, उनके लिए पिछली क्लास में मैंने आपको कोड बताए थे, जो मंथ का कोड, ईयर का कोड और सेंचुरी कोड और डेज कोड, उनके ही बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका कि यदि 15 अगस्त 1947 को बुधवार था तो 10 जनवरी 2047 को कौन सा दिन होगा। ये पूछा आपसे कि अगर 15 अगस्त 1947 को बुधवार था, देखो इफ कहा है उसने, यदि if 15 अगस्त 1947 was Wednesday, then what will be the day on 10th जनवरी 2047। तो सबसे पहले हमने देखो, सबसे पहले हमको यहां पे जो 15 अगस्त 1947 है उसका जो दिन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल दिन था कि वहां पे कुछ प्लस माइनस है। तो हम लिखेंगे कि 15 अगस्त 1947, हमने देखा 15 अगस्त 1947 को बोल रहा है बुधवार। तो कैसे निकालते हैं हम दिन के लिए हमने देखा, सबसे पहले लिखते हैं हम ये 15 डेट लिखते हैं, फिर अगस्त का कोड। अगस्त का कोड क्या बनता है, आपके सामने कोड थे, यहां पे क्या था, यहां पे होता है 144 025 036 146 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, 3। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देख सकते हो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। हम देखेंगे अगस्त का कोड आ गया 3, अब लिखेंगे 47 क्यों लिखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, और इसके पीछे लिखते हैं 4 से काटना इसको। 4 से कितनी बारी करता है ये नंबर, 11 टाइम, 11 चौके 44, ऐसे काट सकते हो आप, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब लिखते हैं 1900 का जो पैटर्न है, हम देखेंगे यहाँ पे 1900 प्लस 47। 1900 को किससे, देखो यहाँ पे 1900 को काटते हैं हम 400 से, 400 से काट रहे हैं 1900 को, और हमने देखा 2 0 से 2 0 कट गई है, लेकिन 4 चौके 16, कितना बचा 3। अगर 3 शेष होता है तो उसके लिए कोड क्या बनता है, 0। ये होता है कि इफ रिमाइंडर इज 3, तो कोड बनेगा उसके लिए 0। ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे हम यहां पे, ये आ गया 0, इन सब को ऐड करना है, इसको छोड़ के देखो 47 और 3 कितना बना, 50 और 15 बनेगा 65 और 11 कितने बनते हैं, 76। 76 को किससे डिवाइड करता है, 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7। यहां पे होता है नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं। तो 7 से मैंने काटा 10 बारी, 7 दाएं 70, कितना बच गया, 6। यहां पर भी लिखना है शेष जो बच रहा है वो कितना है, 6। अब यहां पे गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। जो शेष बच रहा है वहां तक हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे इसकी। अब एक को लिखते हैं हम संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 6 को क्या आ रहा है, फ्राइडे। अब हमने देखा यहां पे कि उसने तो बुधवार दिया है और दिन कौन सा आ रहा है, फ्राइडे। अब हमारे पास पता चल गया कि 6 को क्या था, फ्राइडे। इसको भी रफ कर देता हूं मैंने देखा कि दिन था फ्राइडे और उसने कौन सा दिन कहा है, बुधवार, तो उसने कर दिए हैं 2 दिन पीछे। यहां पर 2 दिन पीछे हो चुके हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फ्राइडे से पहले क्या होगा, यहां पे आना है थर्सडे से पहले क्या आता है, यहां पे आना है वेडनेसडे। तो यहां पे अगर वेडनेसडे के लिए -2 करना है, देखो क्या हुआ है, -2। तो सेम जब हम 10 जनवरी 2047 का दिन निकालेंगे, उसमें भी करना पड़ेगा 2 माइनस। कैसे, 10 जनवरी 2047 का दिन निकाला है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 को, फिर लिखेंगे जनवरी का कोड कितना है, 1, क्योंकि जो आपका यहां पे ईयर है वो है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर आएगा 1, फिर लिखना है 47 डिवाइडेड बाय 4, कितने टाइम गया, 11। अब 2000 के लिए 2000 प्लस 47, 2000 को किससे काटते हैं, 400 से। हमने देखा पूरा कट गया है। अगर यहां पर शेष 0 है तो 0 के लिए कोड क्या बना था, 6। ये हमने पिछले क्लास में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है। तो अब देखो यहां पे इसको छोड़ के जोड़ना है इनको,
10 और 1 11, 11 और 47 58, 58 और 11 कितने बनेंगे? 58 और 11 बन जाएंगे 69, 69 और 6 कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 75, 75 आ गया सम, इन सब का सम। काटना किससे होता है? 7 से। हमने देखा 7 आए 70, कितना बना? शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा शेष। अब हम अगर 5 शेष बच रहा है तो गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5। एक पे क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहां पे आएगा फ्राइडे। तो यहां पर बनना चाहिए आपका फ्राइडे। ठीक है, दिन कौन सा आएगा? फ्राइडे। हमने देखा 10 जनवरी 2047 को आप कैलेंडर को चेक कर सकते हो, कैलेंडर पे भी यही दिन आएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सॉरी यहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहां पे आना है थर्सडे। ठीक है, यहां पर बनेगा थर्सडे। तो अगर मैं यहां पर लिखूं थर्सडे कि दिन बन रहा है मेरा थर्सडे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 माइनस, इसको भी करना पड़ेगा 2 माइनस, 1 2। थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे, फिर आएगा उससे पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो यहां पे इसका आंसर आएगा, इसका आंसर बनना है मंगलवार, मंगलवार, ट्यूसडे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कुछ दिन बुधवार था, तो हमको पता है कि अगर शुक्रवार की जगह वो बुधवार लिख रहा है तो उसने कितना पीछे किया होगा? 2 दिन। हमने इसको सॉल्व किया, यहां से हमने देखा हमारा जो दिन आया था वो कौन सा आया था? वो आया था शुक्रवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? बुधवार, तो शुक्रवार को 2 पीछे करना पड़ेगा। फिर 10 जनवरी 2047 का दिन निकाला, वो दिन हमारा कौन सा है? थर्सडे, उसको भी 2 दिन पीछे करना पड़ेगा, वो क्या बनेगा? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे विल बी योर आंसर। अब देखते हैं एक जो दूसरा टाइप रहता है, इस पे टाइप रहता है यहां पर, वो रहेगा आपका मंथ बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर रहेगा आपका मंथ बेस्ड क्वेश्चन, उसमें पूछेगा आपसे मंथ और डेट। चलो ऐसे लिख सकते हो इसको आप, मंथ प्लस डेट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमने देखा जो आपके कोड होते हैं, मंथ के कोड, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे यहां पे कोड 144 025 036 140। ये कब होता है? ये होता है नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर। हमने स्टार्टिंग में देखा है जो ईयर है आपके, जो साल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? नॉर्मल और लीप। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज मिलेंगे आपको 365, और लीप वर्ष जिसको बोलते हैं अधिवर्ष, वहां पर दिन हो जाते हैं 366। उस पर फिर क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द ऑड डेज, विषम दिन बताओ। नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 1, अधिवर्ष में कितने होंगे? 2। और जो आपके वीक बनेंगे, वीक बनता है एक साल में 52 वीक बनेंगे आपको, आपका नॉर्मल ईयर हो या आपका लीप ईयर हो। देखते हैं अब ये जो कोड रहेगा, ये रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हम देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस पे कि वर्ष के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान है, एक समान है। देखो वो बोल रहा है विच ऑफ द, ऑप्शन दे देगा आपको, विच ऑफ द 2 मंथ्स हैविंग सेम कैलेंडर। तो अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपको, पहला ऑप्शन देता हूं आपको मार्च और अप्रैल, और दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको दिसंबर और नवंबर, और तीसरा ऑप्शन देता हूं आपको जनवरी और अक्टूबर, और चौथा ऑप्शन देता हूं आपको अप्रैल और जून, अप्रैल और जून। अब आपने देखना है यहां पे कि वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम है, जिनके कोड सेम उनका कैलेंडर भी सेम। तो मार्च और अप्रैल का कोड देखो, मार्च का कोड बनता है 4, अप्रैल का कोड कितना बनता है? 0। इनका कोड सेम है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दिसंबर और नवंबर, दिसंबर का कोड 6, नवंबर का कितना है? 4, इनका कोड भी सेम नहीं है, ये भी नहीं होगा। जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का कोड कितना है? 1, अक्टूबर का कोड कितना है? 1, इन दोनों का कोड सेम। आपने देखा सेम कोड का मतलब है सेम मंथ, तो यहां पर बन जाएगा आपका आंसर। और ये क्वेश्चन आपके जो आपका एग्जाम हुआ है HBSI, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ष के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है।
ये था इसका बेसिक सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे? क्वेश्चन बन सकता है कि यदि 22 दिसंबर, यदि किसी वर्ष 22 दिसंबर को बुधवार था तो उसी वर्ष 22 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। उसमें फिर एडवांस आगे क्वेश्चन बनता है कि यदि 10 जनवरी, किसी वर्ष 10 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 15 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन यहां पर कि यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष यहां पे करना आपने 15 दिसंबर को, फिर 15 से पहले एक यहां पे सेम कर लेते हैं, 10 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हम देखेंगे यहां पे। उसने कहा है कि एक साल है, ठीक है, ईयर क्या है सेम, किसी वर्ष 10 जनवरी को क्या है सोमवार, तो हम देखेंगे कि यहां पर लिखो जनवरी का कितना पूछा है 10 जनवरी, और 10 जनवरी का दिन कौन सा दिया उसने सोमवार। अब आपसे पूछा है दिसंबर, तो हम यहां पे लिखेंगे दिसंबर, और दिसंबर का भी कौन सा निकालेंगे 10 दिसंबर। अब देखो यहां पे 10 जनवरी को क्या है सोमवार, और 10 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा। जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड है 1, और दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर का कोड है 6। तो अब जितना कोड के बीच डिफरेंस है, आपने देखा जनवरी से दिसंबर पे जाने के लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा ना, यहां पे 5 ऐड। जनवरी का कोड है 1, दिसंबर का कोड आया 6, तो 1 से देखो यहां पे 1 से 6 पे जाने के लिए आपको कितना ऐड करना है, आपने देखा 5 ऐड करना पड़ेगा। तो अब 10 जनवरी से 10 दिसंबर का दिन निकालने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा 5 ऐड। मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं सोमवार, तो उसके बाद देनी पड़ेगी 5 लाइन, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 दिसंबर को सोमवार थोड़ी होगा, 10 जनवरी को सोमवार है, 10 दिसंबर को दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कोड बढ़ रहा है। सोमवार के बाद मंगलवार, यहां पर आएगा मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, तो यहां पर दिन देखने को मिलेगा आपको शनिवार, तो इसका आंसर आएगा सैटरडे। आई होप आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कौन सा दिन आएगा, सैटरडे आएगा उस दिन। अगर यहां पे कोड आपका 3 बढ़ता है तो 3 लाइन आगे बढ़ाओगे, अगर कोड घट रहा है 2 तो 2 दिन पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वर्ष 20 अक्टूबर को, चलो सोमवार ही कर दो, यदि किसी वर्ष 20 अक्टूबर को सोमवार है तो उसी वर्ष, ठीक है, तो उसी वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 10 दिसंबर का ही निकालते हैं, 10 दिसंबर का नहीं निकालना तो अक्टूबर का कितना है 1, आप निकाल लो यहां पे। चलो 10 मार्च का कर सकते हो आप, 10 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, यहां पर आया होगा रहा होगा। देखो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जो ये आपका 2024 गया, 2024 में 20 अक्टूबर को क्या था सोमवार, फॉर एग्जाम्पल है, आपने मानना है, तो उसी साल 10 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा। तो अब हम पहले देखेंगे कि उसने अक्टूबर की बात की है, तो अक्टूबर लिख लो, अक्टूबर। फिर किसकी बात कर रहा है, मार्च की बात, ये आपको फाइंड आउट करना है। और अक्टूबर का क्या दिया उसने, अक्टूबर का दिया है 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर का दिन मेंशन किया उसने, कौन सा मेंशन किया है, सोमवार, तो हम लिखेंगे यहां पे सोमवार। देखो यहां पे 20 अक्टूबर का दिन कौन सा है, सोमवार। तो पहले मार्च का भी क्या बनाएंगे हम, मार्च का भी रखेंगे 20 मार्च सेम, क्योंकि जब सेम होता है उसके लिए हम कोड में प्लस माइनस करते हैं। अब समझो यहां पे अक्टूबर का कोड कितना है 1, हमने लिख दिया यहां पे अक्टूबर का कोड कितना है 1, ये है कोड। और मार्च का कोड कितना है, मार्च का कोड है 4, तो यहां पर बन जाएगा 4। अब सबसे पहले तो ये देखो कि 1 से 4 पे जाने के लिए ऐड कितना करना है 3, तो अगर मैं यहां पर दिन को सेम रखूं 20 अक्टूबर 20 मार्च निकाल लूं पहले, क्योंकि निकालना तो 10 मार्च है ना, अगर 20 मार्च का दिन निकल जाता है तो उससे पीछे आओ 10 दिन निकल जाएगा दिन। अब देखो 20 मार्च को कौन सा दिन आएगा, हम लिखेंगे कि यहां पे कौन सा है, मंडे, यहां पे सोमवार है, यहां पर भी सोमवार लिख लेता हूं,
लेकिन सोमवार में कितना ऐड करना पड़ेगा 3, ये हो जाएगा इसमें ऐड प्लस 3, तो 1 2 3। सोमवार के बाद मंगलवार, यहां पे आएगा मंगलवार, बुधवार, वीरवार। तो यहां पर जो एक्चुअल दिन बनेगा 20 मार्च को, वो बनेगा आपका वीरवार। और ये कब बन रहा है 20 मार्च को, तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं 20 मार्च का दिन है मेरा वीरवार। अब आप 10 का दिन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप देखो चलो यहीं पे देखो, 20 में से आपको पता है 7 दिन बाद जो आपका एक वीक है, एक वीक के बाद सेम डे आता है। तो अगर 20 तारीख को रहा होगा, देखो 20 मार्च को रहा होगा वीरवार, तो उससे पहले वीरवार कब मिला होगा 13 तारीख को। अगर 13, देखो यहां पे आपने करना है -7 करके 13 मार्च को क्या रहा होगा वीरवार। और दिन कौन सा निकालना है आपने? दिन निकालना है आपने 10 मार्च का। तो 13 से पहले कौन आता है? 13 से पहले आएगा यहां पे 12, फिर 11, फिर 10। देखो यहां पे, और अगर यहां पे वीरवार है, 13 मार्च को वीरवार है, यहां पर क्या रहा होगा बुधवार, मंगलवार और सोमवार, तो यहां पे रहा होगा सोमवार। नहीं, फिर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो कि आप यहां पर लिखोगे 20 मार्च का दिन कौन सा है? वीरवार। तो अब 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर वीरवार से पहले क्या आएगा यहां पर रहेगा बुधवार, यहां पर रहेगा मंगल, यहां पर रहेगा मंडे, यहां पर रहेगा संडे, यहां पे सैटरडे, यहां पे रहेगा फ्राइडे। अब आना यहां पे थर्सडे, यहां पे आएगा वेडनेसडे, यहां पे आएगा ट्यूसडे और यहां पे आएगा मंडे। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ये आसान रहेगा कि 20 तारीख को अगर आपका वीरवार आया है तो 7 दिन पहले रहा होगा वीरवार 13 तारीख को। अगर 13 का वीरवार है तो 12, 11 और 10 निकाल सकते हो आपको। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा कैलेंडर का। ये था आपका मंथ और डेट पर बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा इस पे हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले डिस्कस किया था आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर में जो ईयर है, ईयर पढ़े थे हमने 2, नॉर्मल और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में फिर हमने देखा ऑड डे वाला कंसेप्ट, हमने देखा उसको 29 फरवरी कितनी बार आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा जो डेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसी भी तिथि का दिन कैसे निकाले, और फिर हमने डिस्कस किया मंथ बेस्ड क्वेश्चन। तो जो आपके कैलेंडर के इंपॉर्टेंट टाइप है वो यही रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।